Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 9th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, stay happy children and stay safe. This is our English class and we have completed lesson number 3, that is Little Red Hen. I hope children you have seen all the videos of this lesson, whether it was reading video or written work, जो कुछ भी था वीडियो में. I hope you have seen all the videos and at the same time you have completed your written work in notebook and completed the exercises in the book. Children, I keep telling you that please be very regular with your work. Keep on completing your work in the book or notebook along with the video. ठीक है, आप वीडियोस देखते हो, उसमें जो भी वर्क है, बुक का वर्क है, नोटबुक का वर्क है, अपना वर्क जो है आप कंप्लीट करते चलोगे. एंड ऐसा नहीं है कि जिस वीडियो में कोई वर्क नहीं है तो वो वीडियो आपने नहीं देखा. ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इन इंग्लिश रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और आपका रीडिंग स्किल का टेस्ट भी होता है. सो यू मस्ट नो हाउ टू रीड. इसीलिए जो मैं रीडिंग के वीडियोस बनाती हूँ लेसन के, वो वीडियोस भी आपको प्रॉपरली देखना जरूरी है. ठीक है, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे बोलना है, कहाँ पॉज है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. तो रिटन वर्क के साथ साथ रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर आप रिटन वर्क आपका कंप्लीट है एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीड, देन योर रिटन वर्क इज ऑफ नो यूज. उसका रिटन वर्क का कोई यूज नहीं है जिससे आप पढ़ ही नहीं सकते हो. तो रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. इसीलिए जो भी रीडिंग के वीडियोज हैं इंग्लिश में, आप वो भी अपना रेगुलर देखते रहोगे. ओके, नाउ चिल्ड्रन, सिंस वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 3, in that lesson, in all the lessons in fact, we cover the exercises based on all the 4 skills, that is listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill. Okay, so I hope it is complete now. And today I will start unit number 3 in grammar. Okay, unit number 3 is this is or that is. Now children, does it sound familiar? This is or that is. ये आपको सुनकर के familiar लग रहा है कि yes, this is and that is we have done before also. अगर ध्यान दिया होगा क्लास में, if you have paid attention, if you have seen the videos, then this should sound familiar to you. ये आपको लगना चाहिए कि yes, ये हमने पहले किया है, क्योंकि ये हमने actually में पहले किया हुआ है. This was the talk time exercise in lesson number 2, that is little birdie. ठीक है, जो लेसन में जो टॉक टाइम एक्सरसाइज होती है, विच इज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, विच हेल्प्स यू इन कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल सेंटेंसेस. तो उसमें हमने दिस इज एंड दैट इज का यूज पढ़ा था. ठीक है, वेयर डू वी यूज दिस इज एंड वेयर डू वी यूज दैट इज. ठीक है, उस लेसन में हमने पढ़ा था कि देयर वाज अ गर्ल, वो अपना घर दिखा रही थी एंड अपने एक फ्रेंड का घर दिखा रही थी. तो उसका जो घर है दैट इज नियर टू हर, जो फ्रेंड का घर है वो उसके घर से दूर है. ठीक है, तो शी वॉज कंपेयरिंग द 2 हाउसेज बाय कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल सेंटेंसेज यूजिंग दिस इज एंड दैट इज. ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, अगर याद होगा तो, और अगर नहीं याद है तो मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ. एक बार उसको हम फिर से रिपीट करते हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस इज एंड दैट इज. ठीक है, और इंग्लिश रीडर में हमने पढ़ा था कि द गर्ल सेज दिस गर्ल्स नेम इज मीनू. उसका अपना घर है और उसके फ्रेंड राहुल का घर है. ठीक है, तो उसका जो घर है वो उसके से पास है, ऑब्वियसली वो अपने घर के पास खड़ी है. एंड जो उसके फ्रेंड राहुल का घर है दैट इज स्लाइटली फार अवे. ठीक है,
तो व्हाट डज शी सेज, वो क्या कहती है, वो अपना घर दिखा रही है. शी इज सेइंग दिस इज माय हाउस. नाउ सी हियर, शी सेज दिस इज my house and that is RAHULS, Rahul's house. Okay, this is my house, that is Rahul's house. This house has a red door. This house has a red door. Okay, and that house has a blue door. That house has a blue door. This house मतलब इस हाउस में रेड डोर है, and that house मतलब उस घर में ब्लू डोर है. Okay, then she says this house has a big tree. That house does not have a tree. ठीक है, this house, so this is my house, ये मेरा घर है, and that is, वो राहुल का घर है. This house has a red door. इस घर में एक रेड डोर है, and that house has a blue door. उस घर में ब्लू डोर है. This house has a big tree. इस हाउस में एक बड़ा सा ट्री है. That house does not have a tree. उस घर में ट्री नहीं है. Okay? तो यहाँ पे अभी few more sentences are left. अब इसको इरेज करके मैं लिखूंगी. तो this house मतलब she is talking about her house, and that house she is talking about her friend Rahul's house. कि ये मेरा घर है, वो राहुल का घर है. इस घर में एक रेड डोर है, उस घर में ब्लू डोर है. इस घर में एक बड़ा सा ट्री है, उस घर में कोई भी ट्री नहीं है. Now see here, does not have. Does not have means नहीं है. ठीक है, it does not have. तो does यूज करते हैं जब हम कोई चीज है तो we say it has. अगर नहीं है तो it does not have. ठीक है. Now then she says this house does not have a chimney. इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ. ठीक है, I'm erasing these sentences. Then she says कि this house does not have a chimney. This house does not have a chimney. CHIMNEY, chimney. And that house has a chimney. That house has a chimney. I hope children you know what is a chimney. चिमनी देखा होगा. चिमनी कहते हैं जो घर के ऊपर लगी रहती है घर से धुआं निकलने के लिए. जैसे बहुत लोग आजकल अपने किचन में भी ऊपर एक चिमनी रहती है. बिकॉज किचन में भी जब खाना बनता है तो धुआं बहुत होता है ना. कई बार वो किचन में इतना धुआं हो जाता है कि वी फील वेरी अनकंफर्टेबल. तो वो धुआं घर में कलेक्ट ना हो उसके लिए चिमनी रहती है. ठीक है, तो वो शी इज सेइंग कि दिस हाउस डज नॉट हैव. ठीक है ना, जैसे बोला कि दिस हाउस हैज अ ट्री, दैट हाउस डज नॉट हैव. तो दिस हाउस डज नॉट हैव अ चिमनी, दैट हाउस हैज अ चिमनी. इस घर में चिमनी नहीं है, उस घर में चिमनी है. ओके, देन शी सेज आई लाइक दिस हाउस and that house is nice too. I like this house. I like this house and that house is nice too. मुझे ये घर पसंद है और वो घर भी अच्छा है.
So children, here you have seen that we use this is to show something which is near us, and we use that is to show something which is away from us. कोई चीज जो हमसे पास है उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कहते हैं दिस इज. ओके. और कोई चीज जो हमसे दूर है उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज दैट इज. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या देखा है? वी हैव यूज दिस इज एंड दैट इज टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल सेंटेंसेस. ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने कंस्ट्रक्ट किए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए टू शो समथिंग, किसी चीज की जगह बताने के लिए कि हमारे पास है, कि हमसे दूर है. ओके. सो वी हैव डन दिस इज एंड दैट इज बिफोर. यूज ऑफ दिस इज एंड दैट इज ऑलरेडी हमने किया हुआ है. सो आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर, सबको मालूम है. अब अगर क्लास अगर नहीं अटेंड किया है, वीडियो भी नहीं अटेंड देखा है, देन आई कैन नॉट से, बट अदरवाइज वी हैव डन इट विद द क्लास. ठीक है. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन ग्रामर ऑल्सो. ठीक है. दिस इज एंड दैट इज का यूज जो है वो हम आज ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं. तो चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. ठीक है, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक है, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर. सो टर्न टू पेज नंबर 12. दिस इज दैट इज यूनिट इज 3. ओके. सो इन दिस यूनिट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज we will learn easy sentence construction. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना. जैसे आप फ्रेम सेंटेंसेस करते हो ना, मेक सेंटेंसेस, तो कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना. ठीक है, फ्रेम करना. तो इस लेसन में, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस यूजिंग दिस इज एंड दैट इज. दिस इज एंड दैट इज का यूज करके हम छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे. ओके चिल्ड्रन. सो वी यूज दिस फॉर शोइंग समथिंग विच इज नियर अस एंड वी यूज दैट फॉर शोइंग समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस, जो हमसे थोड़ी दूर है. दूर का मतलब इतना भी दूर नहीं कि दिखाई नहीं पड़े, इट इज नॉट इवन विजिबल. जो चीज थोड़ी दूर है, जो बहुत मतलब हमसे दिख रही है बट नॉट वेरी क्लोज टू अस. ओके. सो दैट वी यूज. इट्स लाइक वी कैन से कि सी, जैसे सी होता है, सी में साइड में बोट वगैरह अपना सी शोर पे बांध के रखते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, तो वो अपनी बोट पे बांध के रखते हैं सी शोर पे. तो बोट है अगर, तो यू कैन से दिस इज अ बोट. एंड सी में कई बार हमको दूर में शिप दिखाई पड़ता है, सो दैट इज अ शिप. जो हमें पास में दिख रहा है, जो चीज हमारे पास दिख रही है हमें, वो क्या है? दिस इज. ठीक है. और जो हमसे दूर दिख रही है वो है दैट इज. सो दिस इज अ बोट, दैट इज अ शिप. वो दूर जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज एंड दैट इज. पेज नंबर 1 to 12. ठीक है. दिस इज, जैसे आप कभी जू में जाते हो, कोई ट्री पे कोई बर्ड बैठी है ऊपर. ठीक है. सो दिस इज जीब्रा सामने दिख रहा है, दिस इज जीब्रा, दैट इज अ बर्ड. ओके. ऐसा नहीं कि दूर में कोई बड़ी ही चीज होगी. वट एवर थिंग, if anything which is not very near to us, which is not very close to us, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? that is. okay. this is my class, that is your class. ठीक है. this is my house, that is your house. ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है. okay. so page number 1 to 12. okay. we use this to show a person, place or thing which is near us. ओके. नाउ इसको अभी मैं रब करूं. आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज गॉट द बुक. सबके पास बुक है. पेज नंबर इज 1 to 12. सो वी यूज, ठीक है, वी यूज दिस. नाउ ये बता दूं, दिस टू show a person, a place or a thing which
नियर अस। कोई भी जैसे पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई चीज है, दिस हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज दिस टू शो समथिंग, दैट मीन्स एनीथिंग, एनी पर्सन, अ प्लेस विच इज नियर अस। ठीक है। एंड एक और कंडीशन क्या है? दिस इज यूज फॉर सिंगुलर। ठीक है। दिस इज यूज ओनली फॉर समथिंग विच इज वन इन नंबर। ठीक है। एनी पर्सन, दिस इज अ बॉय। ठीक है। दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज माई टीचर, शी इज योर टीचर। ठीक है। तो दिस इज यूज फॉर सिंगुलर। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट वी विल लर्न इन लेटर चैप्टर्स। अभी और बाद में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट प्लूरल, इफ समथिंग इज, इफ एनी काउंटेबल नाउन इज मोर देन वन, देन व्हाट डू वी यूज? ठीक है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट। सो दिस एंड दैट both are used for singular countable nouns. ठीक है। जो चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम दिस, जो पास है उसके लिए दिस बोलते हैं, जो दूर है उसके लिए हम दैट बोलते हैं। सो रिमेम्बर, दिस एंड दैट इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर एक के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बुक। ठीक है। दिस इज अ बाइक, दिस इज अ साइकिल, कोई दिस इज अ टीवी, दिस इज अ मोबाइल, एनीथिंग जो भी हमारे पास है, हमारे सामने रखी है, एंड इफ इट इज वन इन नंबर सिंगुलर, देन वी यूज दिस। ठीक है। दिस इज माई स्कूल। ठीक है। दिस इज माई क्लासरूम, दैट इज योर क्लासरूम। मेरा क्लासरूम तो आ गया, तुम्हारा क्लासरूम अभी उधर है। So this is my classroom, I am going to my classroom, and that is your classroom. ठीक है। This is my house, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है। So like this is, for example, this is a book, this is my school। ठीक है। This is my school, this is my brother। आपके घर में कोई आपकी फ्रेंड आई, someone who has come for the first time, आपका छोटा भाई है, तो आप घर में अच्छा मम्मी, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंडफादर, दिस इज माई यंगर ब्रदर, दिस इज माई लिटिल ब्रदर। ठीक है। तो ये जैसे आप बता रहे हो कि ये मेरा छोटा भाई है, तो दिस इज माई ब्रदर। सो दिस, we use this to show a person, place or a thing which is near us, जो हमारे पास है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, दिस इज अ बुक, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई ब्रदर, और ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस होंगे। सो कहाँ पे दिस का यूज करना है हमें। ओके। सो अभी ये क्लियर हो गया कि दिस का यूज कहाँ करना है। सिमिलरली वी यूज दैट फॉर शोइंग समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस। दैट का यूज हम कहाँ करते हैं? टू शो समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस, किसी भी ऐसी चीज को दिखाने के लिए जो कि हमसे दूर है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज दैट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज दिस एंड वी यूज, देखो इसी में मैं चेंज करती हूं, इसको इरेज कर देते हैं। वी यूज दैट to show a person, a place or a thing which is far or away। जो दूर है, far भी बोल सकते हैं, और away, मैं away लिखती हूँ, which is AWAY, away from us। ठीक है। away का मतलब भी क्या है? away माने दूर, जो हमसे दूर है, तो which is away from us। Okay, for example, that is a bird, that is a bird। दूर में दिखा रहे हो, आसमान में, स्काई में एक बर्ड उड़ रही है, तो that is a bird। that is my kite। ठीक है। पतंग उड़ा रहे हो, बहुत सारी पतंग जब उड़ती है, जब पतंग उड़ाते हो तो आप अकेले तो नहीं उड़ाते हो, बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते रहते हैं, तो वो आप दिखाते हो ना, क्योंकि वो देखो, वो रेड और ब्लैक वाली जो काइट है ना, वो मेरी काइट है।
So that red and black kite is mine. That is my kite. तो काइट तो आसमान में उड़ती है, तो आप दिखा रहे हो दैट इज माई काइट. वो देखो दूर में मेरी वहां पे पतंग उड़ रही है. वो देखो उधर दैट इज अ बर्ड. फाइन. सो दैट इज यूज्ड टू शो समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस. ओके फाइन. ठीक है. सो दिस इज एंड दैट इज का यूज समझ में आया. दिस इज यूज टू शो समथिंग विच इज नियर अस एंड दैट इज यूज टू शो समथिंग which is away from us. ठीक है. ये पहले में since we have already done it, तो इसीलिए अभी समझ में ऑलरेडी आ गया होगा. Now we will be doing some exercises, okay, based on this and that. ठीक है. अभी कुछ exercises हम करते हैं where we have to fill in with this or that. Okay. This is page number 12 in your grammar book, children. ठीक है. Fill in the blank with this is. This is first exercise. Fill in the blanks with this is. ठीक है. Now here already it is mentioned that you have to fill in the blanks with this is. तो यहाँ पे सारे blanks हम क्या भरेंगे? We have to fill in this is only. This is page number 1, 2. ठीक है. So first is fill in the blanks with this is. इसमें first है dash a flower. Second is my pet cat. किटी. कैट्स का किटी नाम बहुत कॉमन है. किटन से किटी बहुत जगह आपने सुना होगा. किटी. ठीक है. कैट्स के लिए नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं. थर्ड इज माई हाउस एंड फोर्थ इज माई bicycle, my bicycle. Okay. So now we know that we have to complete all these sentences with this is only. So this is a flower. This is my pet cat Kitty. This is my house and this is my bicycle. Okay. ठीक है ना. This is a flower. This is my pet cat Kitty. This is my house and this is my bicycle. Okay. Now children, write these in your book. Page number is 12. इसको complete करो. Then we will be doing use of that is. Okay. You write these in your book. Everyone has written? Right? आई होप एवरीवन हैज रिटन. सबने लिख लिया. इसको इरेज कर दूं मैं. ओके. चलो इसको इरेज करते हैं. नाउ वी विल बी डूइंग यूज ऑफ दैट इज. ठीक है. दैट इज का यूज अब देखते हैं. जैसे मैंने बताया कि दैट इज यूज टू शो समथिंग विच इज अवे फ्रॉम अस. सो लुक इन टू योर बुक ऑन पेज नंबर 1313. वी यूज दैट टू शो अ पर्सन, place or a thing which is far away from us. कोई भी चीज, कोई भी पर्सन जो हमसे जो दूर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? We use that is. Okay. For example, that is a star. ठीक है. Obviously stars हैं, sun है, moon है, जो भी चीज स्काई में रहती है. Birds fly in the sky.
you fly kites in the sky, aeroplane flies in the sky. So all these things are away from us. ये सारी चीजें हमसे दूर हैं. तो जब हम सपोज यू आर फ्लाइंग अ काइट, तो क्या दिखाओगे? दैट इज माई काइट. ठीक है, दैट इज माई फ्रेंड्स काइट. दैट रेड एंड ब्लैक इज माई काइट एंड दैट ग्रीन एंड ब्लू इज माई फ्रेंड्स काइट. ओके, दैट इज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई. दैट इज अ स्टार. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर अवे फ्रॉम अस. तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज. ओके, सो नाउ दैट इज अ ट्री. कोई ट्री दूर में है तो आप उसको क्या दिखा रहे हो? दैट इज अ ट्री. दिस इज अ मैंगो ट्री. दैट इज अ बैनियान ट्री. दूर में एक बैनियान ट्री है थोड़ा. सो दिस इज मैंगो ट्री. दैट इज बैनियान ट्री. ठीक है, दिस इज माई पेट कैट किटन. दैट इज हर मदर किटी. दिस इज माई पेट किटन. दैट इज हर मदर किटी. फाइन. So now let us complete the sentences using that is. Fill in the blanks with this is. We do not need to rub the entire sentence. पूरा question हमें erase करने की जरूरत नहीं है. I can just add one here. It becomes 2. Fill in the blanks with that is. ठीक है, सॉरी, T will be capital. This is and that is why T capital है, because we are using these in the beginning of the sentence. हम this is या that is को कहाँ यूज कर रहे हैं? In the beginning of the sentence. ठीक है, so this is and that is दोनों का जो T है वो क्या होगा? That would be capital. Okay, so fill in the blanks with that is. First is the moon a bird an aeroplane. Now we know that we have to complete the sentences with that is only. तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, we just have to fill in the blank with that is. So that is the moon. moon के लिए भी हम that is. For moon we will always use that is because moon हमेशा दूर ही रहता है. moon is always seen in the sky. तो moon के लिए हम this is तो नहीं बोल सकते. For moon we will always use that is. That is a bird. Bird, if it is flying in the sky, दूर है, कहीं ट्री पे बैठी है, then we say that is a bird. And if it is sitting somewhere near, this is a bird. ठीक है, कहीं साइड में बैठ के मतलब एकदम आपके सामने कहीं पर है. Of course आपके बगल में तो आके हमारे साइड में आके नहीं बैठ जाएगी. But if the bird is somewhere near us, we are sitting near the bird, then what do we say? This is a bird. But most of the time birds fly in the sky or they are sitting on trees. So that is a bird. ठीक है, that is a bird. Then aeroplane. Aeroplane is also something which is always away from us. Aeroplane हमारे पास में तो कहीं पे रहता नहीं है. This is a car. That is an aeroplane. Aeroplane flies in the sky. तो हम उसको कभी भी aeroplane को दिखाएंगे तो we will always say that is an aeroplane. बहुत बार रात में होता है ना, रात में जब एरोप्लेन्स जाते हैं तो उनकी लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहती है. एरोप्लेन्स की जो लाइट होती है, इट कीप्स ऑन ब्लिंकिंग. दूर से वो हमें एकदम अर्थ से ऐसे ब्लिंकिंग लाइट जैसे दिखाई पड़ती है. तो रात में बहुत बार क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू सी द एरोप्लेन. पूरा एरोप्लेन तो दिखता नहीं है, बट वी कैन ओनली सी दैट लाइट. तो अच्छा क्या है क्या है क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि वी कीप थिंकिंग, अरे वो स्काई में वो लाइट जा रही है, व्हाट इज दैट लाइट, क्या लाइट है वो. देन वी रियलाइज अच्छा ओके दैट इज एन एरोप्लेन. वो एरोप्लेन एक जा रहा है. तो एरोप्लेन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वी यूज दैट इज. ओके, दैट is an aeroplane. So children, today we have done only 2 exercises. There are few more exercises that we will complete in the next class. So I hope children the use of this is and that is clear to you. हमने चूंकि पहले भी किया हुआ है, since we have done the use of this is and that is in talk time in lesson number 2.
So if you have paid attention in the class में अगर आपने ध्यान दिया है, if you have seen the video properly, then you will have no problem in understanding this. Okay children, so today I will stop here only. We will continue with rest of the exercises in the next class. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much.